पर चले को ये नॉलेज ठीक है। इसकी एक एक बात का जवाब मैं पॉइंट टू पॉइंट दूंगा कि ये कितना झूठ हो रही है अभी। देखो देखो ये कितनी पतली हो गई, पहले कितनी मोटी थी, ये कितनी पतली हो गई। इसको बहुत टेंशन है और टेंशन खुद पाली है, खुद पाली है। अभी वो क्या क्या बोलती है, अभी मैं क्या पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूँ कि इंडियन जुडिशरी पर हमें भरोसा है, हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगी। इस फाइट में मैं अकेली नहीं हूँ, इस फाइट में आप सब पहले दिन से मेरे साथ हैं, आज भी आप सब मेरे साथ हैं। आज मैं क्या के साथ हूँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट गए हो पैसा मांगने के लिए, मैं क्या के साथ हूँ, झूठ बोल रही। अभी सौों के हजारों के काल कि आपा कैसे हैं, आपा ठीक है क्या, आपा को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ क्या, ये सुनकर मुझे बहुत ही बड़ी खुशी हुई। इसीलिए मैं ज़रूरी समझी कि मैं आप सबको अपडेट दूँ। सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि हीरा ग्रुप के ऊपर जो भी जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, सारा इन्वेस्टर के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये बोलती है हीरा ग्रुप के ऊपर जुल्म हो रहा है। वाह क्या झूठ होती है यार। या जो भी बातें हो रही हैं वो सब झूठ और फेक है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइनल पे था है और आप फाइनल पे था जिससे बारह झूठ बोल रहा कि पैसा ऑन द वे, डीडी ऑन द वे, फाइनल पे था जो बोला है सबके काम आसान हो जाने का टाइम करीब आ गया तो दुश्मनों को फिर से क्या है, एक बहाना मिल गया बहकने का, लोगों को भड़काने का और वापस तकलीफ पहुंचाने का। और आपको जो आसानी से तकलीफ पहुंचा रही है आपको 5 साल से, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल से तकलीफ पहुंचा रही है, झूठ क्यों बोलती है इतना? आपके जो पेमेंट मिल जाने वाले ही उस काम को रुकाने का। कहाँ रुकाने का, खुद तो कहाँ रुका के रखी है। आपको मैं आज छोटे से टाइम में छोटा एक वक्त लेती हुई एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जब 2018 में मेरा अरेस्ट हुआ था, वो रनिंग बिजनेस पे से मेरा अरेस्ट हुआ था, ना मैं कहीं भागी थी ना मैं आपको छोड़ कर गई थी। बिजनेस में लेना देना कमी पेशी तो सब पूरे की। अरे तो कहाँ से बाल सकती है, तो मालूम पड़ता है कि मैं अरेस्ट होने वाली हूँ तो भाग जाती। ये बात मैं बार बार अपडेट में बता चुकी हूँ मगर वापस बताती हूँ। उसके बाद मुझे 3 दिन में नामपल्ली कोर्ट ने बेल दे दिया था, ये सब आप जानते हैं अच्छे तरीके से। और बेल क्यों दिया था, झूठ बोली थी ना कि मैं बाहर आऊंगी तो पैसा दे दूंगी। मगर फिर से 3 लाख का FIR महाराष्ट्र से करवा के बेल हो के रिलीज होने से पहले अंधेरे वक्त में सुबह सुबह मेरे लोग आने से पहले मुझे उठाकर अरेस्ट करा के देने में किसका हाथ था, किसके पैसे इन्वेस्टमेंट थे, फ्लाइट टिकट्स कौन करवाए, ये सब आप अच्छे से जानते हैं, ये सब कुछ आपको जानकारी है। क्या मैं देना नहीं चाहती हूँ, क्या मैं इन्वेस्टर को पैसे देना नहीं चाहती? हाँ सच बात है, तू देना नहीं चाहती ना, तेरा सच्चाई नहीं होती हूँ। क्या मैं कंपनी को तबाह करना चाहती हूँ? क्या कंपनी ठीक है ना, वेयर इज योर कंपनी, टेल मी, कंपनी की थी ना? दुश्मन करना चाहते हैं, जो भी ये चाहते हैं। इसमें आपको मैं आज एक बात का एक्सप्लेन यही करना चाहती हूँ कि 3 दिन में मुझे नामपल्ली कोर्ट से बेल मिल जाती है तो फिर मुंबई लेकर जाते हैं और मुंबई में रखते हैं 5-6 महीने, वहाँ पर पीटी वारंटों के ऊपर घुमाते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर उसके बाद से आंध्र प्रदेश को लेके आते हैं,
वहां से मैं आती हूँ तेलंगाना। आने के बाद में 2019 में तेलंगाना का एक बहुत अच्छा आर्डर जो है तेलंगाना हाई कोर्ट का बहुत अच्छा आर्डर मिला और हमारी लीगल टीम ने जम के फाइट किया। आप लोगों की भी बहुत ज्यादा उसमें सपोर्ट थी, आप लोगों की भी साझेदारी थी। और ये सब बात सही है, तू पैसा दे दी होती ना तो मान लो यार बहुत सही थी, दूसरी चूरन दे दी थी, लॉलीपॉप पकड़ा दी थी लोग। क्लियरली उस ऑर्डर में क्लियर कर दिया कि जितने भी 10 एफआईआर तेलंगाना में किए ही ये एफआईआर इलीगल हैं, ये एफआईआर हो नहीं सकते। और बाकायदा उसमें एक्सप्लेन किया और बाकी में काफी एक्ट्स के बुक पढ़ी कि वहां पर कस्टमर ये कहता है कि मुझे पेमेंट आना है, मैंने कंपनी को पेमेंट किया है, तो वहां पर 420 लग जाना, 506 लग जाना, 409 लग जाना। बाद में मैं एक्ट पढ़ने के बाद मुझे ये सब बातें फिर वो क्या करना चाहिए था, जो 50,000 लगाए, जो 25,000 लगाए, जो 1 लाख लगाए ना, तो 10 लाख को दे देना चाहिए था। तू पागल है, पागल। पता चले, जब तक तो मुझे कुछ भी लीगल नॉलेज नहीं था। उसके बाद भी अगर 2019 में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुझे रिलीजिंग मिल जाता, अगर मैं बाहर आ जाती तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अरे क्या झूठ बोलती है यार, तू बाहर आई ना यार, बेल पे बाहर आई। आपको मैं ये इन्वेस्टर की फिक्र नहीं कर रहे हैं। जब इन्वेस्टर का काम होने पे आ जाता है, जब इन्वेस्टर को पैसे मिलने का दिन आ जाता है, जब इन्वेस्टर का काम क्लियर हो जाता है और इन्वेस्टर आसान हो जाएंगे, हीरा ग्रुप आसान हो जाएगी, उस वक्त में ये लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी को एजेंसी को इन्वॉल्व करके वो एजेंसी को हमारे ऊपर भेज के फिर से डिले कराते हैं इस काम में। क्या झूठ यार, कितना झूठ बोलेगी यार। डिले तू कर रही है यार, डिले तू कर रही है ना, वो पटी बेच के पैसा देने तक को डिले क्यों कर रहा है यार। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा 6 तारीख को देने के लिए, अभी तक क्यों नहीं दी तू, कौन डिले कर रहा है? ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2019 में जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने के बाद वापिस महाराष्ट्र की पुलिस आती है और वापिस महाराष्ट्र की पुलिस आके हाई कोर्ट की बेल पे भी मुझे रिलीज ना होने पर मुझे लेकर चले जाते हैं, मुझे लेकर जाते हैं, फिर वहां पर पीटी वारंटों में 1 साल तक रखते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुभान अल्लाह, इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट, उसकी बात की इज्जत हर एजेंसी को करना है, उसकी बात की रिस्पेक्ट हर एजेंसी को कर। मुझसे बोली है ना कि जो लीगल है वो ऐसे भाइयों चले जाओ, ऐसे भाइयों तुम पैसा दो। हाँ, लीगल इलीगल क्यों निकाली तू, लीगल इलीगल क्यों निकाला, तू निकाली ना। करना है, उसके सामने हर एजेंसी को सरखुम करना है। उस कोर्ट ने ये फैसला दिया कि अब हीरा ग्रुप जो है अपने इन्वेस्टर जो साथ रहते हैं उनको रखकर, जो जाना चाहते हैं उनको भेजकर वो अपने बिजनेस को रन कर सकती है और उसके बिजनेस प्रेमाइसेस को ओपन करो, उसके ऑफिसेस को डिसील करो और उसको बिजनेस करने का परमिशन दो। इतनी बड़ी अदालत का ये फैसला था, ये हमारे लीगल टीम की जीत थी और हमारी लीगल टीम की फाइट और आपकी दुआएं। लैंड को देख लीजिए जो 33,000 स्क्वायर यार्ड मैंने 200 करोड़ देके, चेक से पैसे देके, डीडी से पैसे देके सैयद अख्तर साहब से जो परचेज करी थी, उस लैंड को देख लीजिए, वो मैंने तुम्हारे लिए सेव किया है। कंपनी की सबसे बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी मैंने इन्वेस्टर के लिए। तो अभी तक प्रॉपर्टी बिकी क्यों नहीं, आपको पता मिला क्यों नहीं? जमा कर दिया है सब चीजें सुप्रीम कोर्ट में कि अगर एक बायर नहीं लेगा तो दूसरा बायर ले लेगा। ये लोग जो है यहाँ पर परेशान। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है डीमार्केशन का ऑर्डर देने के
बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर डीएमआर के डीमार्केशन करने के बाद वहां पर कई एजेंसियों के आईओएस वहां पर ठहरे रहे गवाह के तौर पे। वो सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर जो है लैंड के ऊपर बैठना, कब्जे करना, होटल्स बनाना, स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनाना, अगर हम जाते हैं तो वहां पर जो है जुल्म करना। तो कोई भी बैयर वहां जाता है तो कौन बैयर जो है उसके लिए पेमेंट क्रेडिट करेगा जो इस तरह के जो है काम करते हैं? ये कौन करवाते ही? ये जो बैठकर आपको कहते हैं ना कि हम पैसे दिला देंगे, हम पैसे दिला देंगे, उनके हाथ से ये लोग करवाते हैं, क्योंकि उनको पैसे दिलाना मकसद नहीं है, ये लैंड को कब्जा कर लेना मकसद है। ये लैंड जो तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, हीरा ग्रुप तुमको रात रात में ट्रांसफर कर देगी और ये देना है तो डबल दे देगी। इनको वो बात पता है, इसलिए क्या करते ही एजेंसी डबल देगी। जो कहीं बिटल है वो तो दे दे, डबल दे दे, काट लगा दे दे को यूज करके पॉलिटिकल प्रेशर डाल के उनको कॉल करके और हमारे बारे में बता के कि ये डुबाने वाली है, ये करने वाली है, ये स्कैमर है, फलाना है। ये तो बात है पॉलिटिक्स चलाने की कंपनी है कि नहीं तेरी? कहाँ गया तेरा मिलेना वाटर? कहाँ गया तेरा हीरा गोल्ड का पीछे? पता है ग्रुप पर स्कैम है, फलाना है करके बोल के वहां से प्रेशर डाल के कॉल करा के कुछ ना कुछ करके बताना है। अब बाकी आप लोग जब सुन रहे हैं तो 3 तारीख के दिन जो है सुबह में 8 बजे करीब 8 बजे के वक्त में 8:10 के वक्त में जो है ईडी के कुछ जिम्मेदार जो है एंट्री करते हैं हीरा ग्रुप के प्रमाइसेस के ऊपर। जैसे प्रमाइसेस रोड नंबर 10 बंजारा हिल का घर, रोड नंबर 12 और अम्मी के घर के ऊपर, एचएस में जहां हमारे स्टाफ रहती वहां के ऊपर और बहुत पड़ोसियों के ऊपर, सब जगह पर जो है जाके एंट्री। ग्रुप जो है गलत कंपनी है, हीरा ग्रुप ने स्कैम कर दिया है, मगर कुछ भी नहीं। क्या स्कैम किया है? क्या स्कैम किया है? आपका देना बैंक से है, आपका लेना भी बैंक से है। और ये जो लोग दुकान खोल के जो बैठे हैं कि 500 वकील के लिए दे दो, हम तुम्हारे पैसे दिला देंगे, वो जो तुम 500 वकील के लिए देते ही ना, उससे ही इनके घर चलते हैं। ये जो यूट्यूब के व्यूज आते हैं ना, उससे ही इनके घर चलते हैं। इसलिए मेरे हीरा ग्रुप की फैमिली, मेरे सपोर्टर, आप मेरी फैमिली हैं। तेरे ऊपर अब हम सबको लगती है इतना के बराबरी तो कुछ भी कर ले यार। रात दिन मैं आपके लिए फिक्र करती हूँ, रात दिन 6 साल हो गया, 6 साल हो गया फिक्र करती हूँ। मैं आपके लिए तड़पती हूँ। अगर ये तड़प मेरे पास ना होती तो मैं सुप्रीम कोर्ट के नजर में ये प्रॉपर्टी को लेके जाके वहां पर सेल के लिए नहीं रखती। आज भी जो है नेशनल मीडिया कितने जुल्म होते हैं हीरा ग्रुप के ऊपर, नाक से इन्वेस्टिगेशन होता है और मेरा कस्टमर एक कंप्लेंट लिखता है, मेरे ऊपर गलत एक्ट लगा देते हैं, मुझे नाक से अंदर अरेस्ट करके रखते हैं। ये बातें मैं नहीं कही हूँ, हाई कोर्ट ने ये बात कहा है कि इलीगल डिटेंशन किया था नौहीरा शेख को। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये बात कहे ही कि 2 साल 4 महीने तुमने पिटिशनर को अंदर रखा है, कौन से एविडेंस के ऊपर तुमने अंदर रखा था, बहुत सारी बातें। और आज तक जो है जितने भी चार्जशीटें डाले ही, जो भी डाले ही, कहां पर मैंने क्या किया? 2 ही चीजें हैं, हीरा ग्रुप है, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को पैसे देना है। मैंने कब मना किया है? मेरे जो रियल इन्वेस्टर ही, जो रियल में उन्होंने किया है, उनको देने के लिए मैं तैयार हूँ। खाली सिर्फ इसके लिए एजेंसियां क्या है डिले करते जाते, अटैचमेंट, अकाउंटों को अटैचमेंट कर लिए। अरे बिजनेस करने वालों के पास क्या रहेगा? जो हीरा ग्रुप का माल चल रहे ही, शॉप चल रहे ही, ऑफिसर चल रहे ही, क्या पकड़ा रहेगा? ये कितना रहता है यार? अरे पैसा लगाए और पैसा लगाने के बाद कंपनी बंद हो गई, उनका तो कुछ भी नहीं पड़ा है। पैसे भी कौन से थे? सैलरीज के पैसे थे जो अकाउंट में जमा होकर लोगों को सैलरी जाना था, और सैलरीज के पैसे थे ये पूरे के पूरे। अभी महीने की 1 तारीख करीब आई तो ये सब कुछ जो है सैलरीज के लिए 1 तारीख में काफी चीजें जो है ग्रुप क्लियर करना चाहती थी, तो वो और जो गाड़ियां और यही चीजें हैं। क्या था हमारे पास? कौन सी चीजें थे हमारे पास? इस
इसलिए मैं तमाम मेरे मेंबर को, तमाम मेरे ग्रुप को, तमाम मेरे फैमिली से गुजारिश करती हूँ कि बहुत जल्द जो है मैं आप सबके लिए एक जनरल मीटिंग रखूंगी। और जनरल मीटिंग में आप अटेंड करो। अगर मैं नाइंसाफ हूँ तो वहाँ पर आप जो फैसला लेंगे उस फैसले पर मैं मंजूर हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके ही लिए फाइट कर रही हूँ। क्यों? जनरल मीटिंग रख और इतना पैसा टेबल के ऊपर लेके बैठ खत्म कर देते जा। ईमानदार है तो ईमानदार है, समझी? ये हुकूमतें एजेंसियों को हाथ में ले लिए और हुकूमत पे प्रेशर डालने वाले एमपी असदुद्दीन साहब भी आपको मालूम है, ये लैंड भी उनके एरिया में ही आती है। जो तुम्हारे लिए 641 करोड़ को जो है सेल कर दिए, लैंड भी उनके ही एरिया में आती है। चलो भैया के पास पैसे नहीं है, मैं ये भी न्यूज़ से सुनती है। वो भैया को छोड़ो, सुबह में दूसरे एजेंसी से अगर हट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तो सुबह में आप पार्ट करके सेल कर दो, वो पैसे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रेशर डालना, एजेंसियों को घरों के ऊपर भेजना और रेड करना, और एजेंसी भी इसकी इंसाफ तो जरूर वापस आप फिर भी वापस सुनेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कोर्ट के सामने कितना बड़ा ऑफिसर भी कुछ भी मतलब नहीं रखता। कोर्ट के आगे कितना बड़ा होदा क्यों ना हो, कितना बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, कोर्ट होते हैं। और मेरी सुप्रीम कोर्ट के मेरे लीगल टीम मुझे कल से फोन कर रही थी कि मैडम क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसे क्या हो गया, आप क्या चाहते हैं? मैंने उनसे कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मुझे इंसाफ दिलाने के लिए ईडी की आदेश प्रॉपर्टी को तू रेंट पे देगी तो ईडी आएगी तेरे पास। गलत तू करती है और फिर सच्चाई बताती है। खड़े थे, मुझे इंसाफ चाहिए, मगर मेरे देश की सुप्रीम कोर्ट के जो धज्जियां उड़ रहे हैं, मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की परवाह नहीं की जाती। वो परवाह नहीं किया कि डीडी लाएगी, डीडी तुरंत नहीं करो, डीडी पास नहीं हुआ, डीडी आएगी। हाँ सीखे वाले तरीके को लेके आई थी, तू सुप्रीम कोर्ट की लड़कियां उड़ा रही है, तू कंटेंट ऑफ कोर्ट कर चुकी है। मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट की मान्य नहीं रखी जाती है, मेरे देश के हाई कोर्ट की मान्य नहीं रखी जाती है। जरूर उनको सजा दिलवाइए बस। जबकि पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट में रेस्पोंडेंट होती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेना जरूरी होती है, सुप्रीम कोर्ट में मेरे गलतियों को सबमिट करना जरूरी होती है। जब सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए बगैर बाहर से ही हर एजेंसी अपनी मर्जी चलाएगी तो जरूर इस ईडी डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट एक दिन अच्छा सा सबक सिखाएगी। और जो 5 स्टेट के एजेंसीज हैं जिनको रेस्पोंडेंट बना के रखा है सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी सुप्रीम इंसाफ एसएफटी का इतना तो 3.5 करोड़ से 4 करोड़ जो है ओनली रेंट उस प्रॉपर्टी के ऊपर मिलता है। इंशाल्लाह क्लेम करेंगे जो ईडी अटैचमेंट कर लिया है ना, वो हमारे रेंट को पे करे और हमारे लोगों को दे दें। और या बेचने नहीं देती है तो उसका रेंट भी पे करेगी, आपके पैसे अदा हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जरूर से वहाँ जो बिल्डिंग बनाने के लिए दिए हैं वहाँ पर गलत इंक्रोचमेंट करने के लिए नाम पे मेरी ईसी मेरी और प्रॉपर्टी हमारी और करोड़ों रुपए चेक से लिए हैं और सेल किए हैं, मेरे अरेस्ट के बाद उस पर बिल्डिंग बना के रेंट को दे देते हैं। इसमें कितने एजेंसियां कमिटेड हैं, अब सीवीसी इसका इन्वेस्टिगेट करेगी क्योंकि कंप्लेंट सीवीसी को भी जा चुका है। ये कंप्लेंट इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, जब केसीआर साहब की हुकूमत थी तो जब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे? जाहिर से बात है केसीआर साहब तो एमआईएम को मदद करना ही था ऐसे कामों में। कम प्राइस में मिल जाए, बिल्कुल कम प्राइस में मिल जाए तो सब बांट लीजिए ना। आपको मालूम है ईडी के अटैचमेंट में घर एक ऑफिसर रजिस्टर कर लेता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन जो डीजीपी कहता है अपने आप को, अभी क्या क्या पोस्ट उसको प्रमोशन दे दिया केसीआर ने। जो ईडी के अटैचमेंट में घर है अपने साले के नाम पर, अपने बीवी के नाम पे रजिस्टर कर देता है ईडी के अटैचमेंट में। अरे हमको अटैचमेंट की प्रॉपर्टी रजिस्टर करने नहीं देते, जो लोग कब्जे करके बैठे हैं उनको अटैचमेंट की प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है।
ये सारे चीजें सीवीसी में मैं सबमिट की हूँ और सीवीसी ने इसको अप्रूवल दिया है। अब सीवीसी कितने लोग करप्शन में ही, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कितने मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, कितने ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, सबको देखेगी इंशाल्लाह। आज मैं खुलकर आपके सामने ये बात बताती हूँ। और मेरे जितने भी सपोर्टर मुझे सपोर्ट ले रहे थे, इंशाल्लाह तुम्हारा सर फखर से एक दिन ऊंचा होगा। जितने भी मेरे मेंबर सबर किए ही, तुम्हारा सर भी फखर से ऊंचा होगा। मैं एक ही बात कहती हूँ कि जहां पर 33,000 स्क्वायर यार्ड लैंड है, जो हिसाब डालेंगे तो 33 लाख एसएफटी से ज्यादा की लैंड है यहाँ पर। और वो लैंड की पर एसएफटी का रेंट 100 रुपीज भी डालेंगे रोड के फेस के ऊपर है तो ईडी पे करेगी 100 करोड़। इंशाल्लाह कोर्ट में हम क्लेम करेंगे और वो पैसे तुमको घंटों में मिल जाएंगे। अगर सेल भी करने की जरूरत नहीं, ईडी रेंट भी पे कर देगी ना, चलेगा। क्योंकि ईडी के अटैचमेंट में होने के बाद उस लैंड के ऊपर जो है इंक्रोचमेंट हुआ है, उस लैंड के ऊपर होटल बना दिए गए हैं, उस लैंड के ऊपर स्पोर्ट्स जोन बना, उस लैंड के ऊपर बंगले बना दिए गए हैं। फिर भी जो बची है उस पर मैं लैंड के ऊपर जब मैं जाके लाख लगाती हूँ, फिर हाईकोर्ट ऑर्डर देती है कि पीसफुल पोजीशन जो है हीरा ग्रुप की लैंड का, उसमें कोई भी इन्वॉल्व ना हो। तो जब मैं वहां जाती हूँ तो पुलिस क्या करती है, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, सर यहाँ पर पैसा ही दगा लगा के बैठी है, पैसा लोग को देने का नहीं है, कहीं बात बराबर करती है। 6 साल हो गया, पैसा नहीं है किसी दूसरे जो है मेरे लैंड के ऊपर जो है घर बना दे रहे। पुलिस कहती मैडम तुम निकल कर बाहर आ जाओ। अरे ये लोग जो चाय बेचने वाला आकर वहां खड़ा हो, कहता है ये लैंड मेरी है तो ठीक है, तुम पोजीशन के ऊपर ही तुम चले जाओ। सोचो ये कितनी मिली भगत है। इंशाल्लाह आप सीवीसी इसका अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगी, सेंट्रल की हर एजेंसी इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। जिस ये गुनाह में मलबूस है, जो ये गुनाह को करने के लिए सपोर्ट करेगी, जो हीरा ग्रुप के मेंबर को सताने के लिए सपोर्ट करेगी, सबको सजा मिलेगी इंशाल्लाह। अब ये वीडियो बोलने के बाद हो सकता है मेरे ऊपर जुल्म कोई लो, बड़ा भी दे, कोई बात नहीं, मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहती थी और ये बात मैंने पहुंचा दिया। और ईडी के जुल्म को सुप्रीम कोर्ट जो है जरूर से जरूर सुप्रीम कोर्ट देखेगी। अरे ईडी जरूर नहीं करी, ईडी अब तक आया कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के बात को ना मानने की सजा हर ऑफिसर को पता चलेगी इंशाल्लाह। और मैं सब को वो इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट के हाथ में, अदालत के हाथ में तुम्हारे सोर्सेस दे रही हूँ, तो आपको कभी नुकसान इंशाल्लाह नहीं पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के उस वर्ड को साबित करके बताऊंगी कि स्टार्ट योर बिजनेस विथ यूर इन्वेस्टर इंशाल्लाह। और वो मेंबर को जो भरोसा रखकर आते हैं जरूर से जरूर हमारा बिजनेस सदर से इंशाल्लाह रन होगा। और मैं सबको और पैसा लगाएगा दोबारा, और पैसा लगाएगा जिंदगी में नहीं है। फिर से मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आपके इत्मीनान के लिए मैंने ये अपडेट दिया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम।